हृदयस्थ करने जैसी चौपाई है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण। मैं पुनः एक बार प्रार्थना करूं, सब भाई बहन गाइए, सब गाइए। कवि का नाम सुना होगा आपने, नीरज, हिंदी कवि नीरज, बड़े अच्छे कवि, कवियों में नाम है उसका हिंदी साहित्य। उसको हम सुन रहे थे बंबई में, तो 2 बजे तक कविताएं चली, तो बाद में सब लोग कहने लगे नीरज साहब अभी एक और कविता गाइए, एक और सुनाएंगे। तो उसने कहा बस बस अब हद हो गई, अब कैसे सुनाए। बोले नहीं एक और। तो उसने बड़ी सुंदर कविता सुनाई। कहा कि देखो भाई कितनी कविताएं सुनाऊं, आखिर में इंसान की मर्यादा है, थक जाता है। सूरदास जी ने भी लिख दिया, अब मैं बहुत नाचो गोपाल, अब मैंने बहुत कह लिया, बस मर्यादा होती, कितना चिल्लाए कितना गाए। लेकिन लोग कहे कि नहीं नीरज साहब गाइए, तो उसने बहुत सुंदर कविता कही। मुझे 2-3 पंक्तियां याद है, मैं आपको कह रहा। नीरज ने कहा, अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे कसम खिलाए, अब तू चाहे कसम खिला, लेकिन जब तक मेरे संग न गाए मैं ये गीत नहीं गाऊंगा, जब तक मेरे संग न गाए मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। अब तू चाहे आंख दिखाए, बोलो अब तू चाहे आंख दिखाए। हम पहले शिक्षक थे इसलिए आदत है हमको ऐसे, ये क्लास ही ले रहा हूं और क्या है, बड़ा क्लास है। 35 मिनट के बजाय कितनी मिनट होती है, 60 कितनी होती, अब 180, लंबा पीरियड है और क्या। और क्लासरूम बड़ा है, हिंदुस्तान गुजरात में तो बहुत बड़े बड़े क्लासरूम होते हैं क्या। साथ गाइए, अब तू चाहे आंख दिखाए, अब तू चाहे कसम खिलाए, जब तक मेरे संग न गाए मैं ये गीत नहीं गाऊंगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है सब गाइए। भरत जी की ये बड़ी मधुर चौपाई है, बहुत सुंदर बात कही है। प्रयागराज मुझे एक ही चीज चाहिए और ये सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ूं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। कुछ नहीं चाहिए, बस सीताराम जी के चरणों में दिन दिन मेरा प्रेम बढ़े, मेरे प्रेम के चंद्र को कभी पूर्णिमा न आए, बढ़ता चले असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई। मेरा प्रेम दिन ब दिन बढ़ता ही चले, बढ़ता। भगवान से बस यही मांगे कि हमारा प्रेम बढ़े। हमारे गुजराती में लिखा, आप गाइए, ये कालिका का प्रदेश है ना इसलिए। माड़ी हूं तो माता जी की स्तुति है। कवि ने मां से कहा,
माड़ी हूँ तो छेली घड़िए नव चूकूं स्मरण सीताराम नूरे लो। माड़ी हूँ तो छेली घड़िए नव चूकूं स्मरण सीताराम नू। हे माँ, हे काली, हे जगदम्बा, हे दुर्गा, अंत समय तक मेरे मुंह पर हरि का नाम रह जाए, इतनी कृपा करियो। माड़ी हूँ तो छेली घड़िए नव चूकूं स्मरण सीताराम नूरे। माड़ी तारा पाय मां फूलड़ा ने फाटू भंवर थई भना करूं रे लो। माड़ी तारा पाय मां माड़ी तारे दाणे दाणे दीनो नाथ विश्वंभर वातु करे रे बोल। माड़ी तारे दाणे दाणे दीनो नाथ विश्वंभर वातु करे। उसमें एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लिया। कवि ने बहुत अच्छी बात कही, आप समझ सकोगे। क्या कहा? माड़ी तारी छबियू घर माँ चौड़े। तेरी तस्वीर घर में रखते हैं माता की, दुर्गा की, भवानी की, लेकिन माड़ी तारी छबियू घर माँ छोड़े की धेलू तारू नव करे रे। माड़ी तारी छबियू घर माँ छोड़े की धेल तारू नव करे। तस्वीर रखते हैं लेकिन तू जो कहती है तो नहीं करते। प्रयागराज की एक पावन सरिताओं के तट पर श्री भरत जी ने मांगा कि जन्म जन्म रघुवर के पद में मेरी प्रीत बढ़ती चले। प्रयाग के जल प्रवाह से वाणी प्रकट हुई। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयागराज ने भरत जी को धन्यता दी और यहाँ पूरे समाज को लेकर भरत जी आए श्री भरद्वाज जी के आश्रम। खट दर्शन साधु वृंद एकत्रित हो गए भरत को देखने के लिए। परम संत आए। भरद्वाज जी के आश्रम में जाकर भरत जी इतना संकोच अनुभव कर रहे हैं कि इतने संत मुझे पूछेंगे कि तुम्हारी माता ने राम को वनवास दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए पहले से ही कह दूं। तो सब कहने लगे मैं ये हूं, मैं ये हूं। भरद्वाज जी ने कहा भरत जी हमको सब पता है हुआ क्या, क्योंकि राम जी यहाँ एक रात्रि मुकाम करके गए और भरत जी आप राजकुमार हैं, आपके पिता ने आपको सत्ता सुप्रत की है, इसलिए हम आपकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। हम साधु हैं, उदासीन हैं, तपोवन में रहते, हम झूठी प्रशंसा कभी नहीं करते। लेकिन भरत जी हमसे रहा नहीं जाता इसलिए हम कहते हैं। बोले क्या? कि भरत जी वृक्ष को पहले फूल आता है बाद में फल आता है। फूल आए बाद में फल आए, लेकिन फल के बाद में बात खत्म। फल को कभी फल लगे ऐसी घटना नहीं घटती, फूल को फल लगे बात पूरी। लेकिन आज तो वृक्ष को फल आया, फूल आया, फूल को फल लगा और फल को भी पुनः फल लगा। भरत जी ने कहा अब क्या कहते? बोले हाँ भरत जी, हम कुंभ इतने कुंभ स्नान कर चुके यहाँ बैठे बैठे, तो हम सब संत लोग सोचते थे कि साधना के फूल का फल क्या। तो इतनी सालों की साधना के फूल का फल मिला, लक्ष्मण राम और सीता का दर्शन हो गया। कि साधना फूल का फल राम दर्शन, लेकिन राम दर्शन का फल क्या? वो आज संत दर्शन। आपका आना वो राम दर्शन का फल है, भगवान की कृपा और भगवंत दर्शन का फल है, कोई सुपात्र संत का दर्शन। आज मेरा प्रयाग धन्य हो गया। भरद्वाज जैसे मनीषी आज श्री भरत को इतना आदर देने लगे। आप कल्पना करें भरत कितनी ऊंचाई पर हो। भरद्वाज जी बहुत सुंदर बोले हैं यहाँ। भरत जी आप कैसा भी अपने मन में माने, लेकिन आपके बारे में मेरे मन में जो विचार हैं वो ये है। इतना कहकर बहुत सुंदर बोले। तुम तो भरत मोर मत येहू,
तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू, धरे देह जनु राम सनेहू, तुम तो भरत मोर मत एहू, तुम तो भरत मोर मत एहू। तुम तो हमें लगता है कि भरत जी भगवान के स्नेह का रूप हो, परमात्मा के प्रेम ने एक मनुष्य का रूप लिया, वही आप है। माँ बहुत खुश हुई जब भरत को इतना आदर मिला। कौशल्या माँ सब एक रात्रि मुकाम प्रयाग में करते हैं, रिद्धि सिद्धि प्रकट होती हैं और भरद्वाज जी को कहने लगी कि बाबा इतने बड़े संत आए हैं आपके द्वार, तो आप हमें आज्ञा करें, हम सेवा करें और जितनी सुविधा हमसे हो करें, ताकि संत सेवा करके सिद्धि सोचने लगी हम भी धन्य हो जाएं। दूसरों की तो बहुत सेवा की, लेकिन संत की सेवा करके हम अपनी सभी व्यवस्था को कृतकृत्य कर दें। आज्ञा मिली है, रिद्धि सिद्धि ने इतना बड़ा वैभव पैदा किया कि स्वर्ग में भी न हो, सब तरह के सुख उपलब्ध होकर कर दिए। ये कसौटी थी। भरत जी ने सभी समाज को कहा, काफी लोग साथ में है ना, कहा कि देखो ये महात्मा ने तप के प्रताप से ये सब खड़ा किया, लेकिन विवेक से उपयोग करना, उपभोग मत करना। उपयोग करना, संसार के वैभव का उपयोग करो, उपभोग मत करो। माँ का दूध है ना, वो यदि प्याले में आप ले लो, चाहे माँ का दूध, तो ये दूध पीकर अपने शरीर की पुष्टि कर सकते हो, लेकिन वो दूध बाजार में जाकर बिकना पाप है। वैसे परमात्मा की माया है, उसका वैभव दूध है, उसको पीकर पुष्ट हो, ठीक है, लेकिन उसका उपभोग मत करो। उपभोग पाप है। उपयोग में योग शब्द लगा है, उपभोग में भोग शब्द लगा है। विवेक से उपयोग करें, जागृति से भोगे, त्याग कर भोगे, बस ये ख्याल में रखें। सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जो वैभव खड़े किए थे उसमें लगे। भरत जी पूरी रात्रि एक वृक्ष के नीचे बैठे रहे। रात्रि को चकवा और चकवी को आप मिला दें, रात्रि के वियोगी पंखी है ना, आप जानते होंगे कि जब चकवा और चकवी ऐसे पंखी रात होती है तो बिलग हो जाते हैं, रात में कभी मिलते नहीं और रात्रि भर विरह में तड़पते हैं, सुबह होते हैं तो पुनः मिलते हैं। तो संपत्ति चकवी, भरत चकवा, आश्रम पिंजड़ा और महात्मा जी दोनों को मिलाना चाहते थे, लेकिन संपत्ति रूपी चकवी भरत रूपी चकवे पर प्रभाव नहीं डाल सकी और भरत रूपी चकवा संपत्ति रूपी चकवी पर आकर्षित नहीं हुआ। जिसका राम सुमिरन दृढ़ है उसको संपत्ति क्या कर सकेगी। सूरज डूबा शाम भई, चकवी परी रोई, चलो पियू वहां जाइए जहां रैन ना हो। चकवा और चकवी दोनों वियोगी पंखी। तो भरत को यहाँ ये उपमा दी गई है। सुबह होते ही सबने प्रयागराज में स्नान किया और श्री भरत जी ने सबकी संभाल ली और बाद में कहा भरत जी ने भरद्वाज जी को, बाबा यहाँ से मेरे भगवान कौन रास्ते गए, मुझे रास्ता बताए, मुझे वही रास्ते पर चलना है जहाँ मेरे ठाकुर चले। वही 4 शिष्य को पुनः बुलाया जो भगवान के मार्गदर्शन के लिए चले थे। उसको कहा कि भरत जी को रास्ता बताओ। वैदिक मार्ग पर भरत जी चले, हजारों लोग चले जा रहे हैं राम दर्शन के लिए। चलते चलते यमुना के तट पर आए। यमुना का शाम जल देखकर भरत जी को प्रभु का स्वरूप याद आ गया। माँ के पास रोने लगे। कौशल्या जी शांत कर रही। भरत जी ने कहा, माँ मेरा नाम सुनकर प्रभु जहाँ होंगे वहां से कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे, मैं तो पापी हूं। भरत ऐसा मत बोलो, तुम्हें बता दूं, यकीन दिला दूं क्या, राघव को पता लगेगा कि भरत आ रहा है ना, तो जहां होगा वहां से दौड़कर तुम्हें लेने आए। ऐसा मत सोचो।
एक रात्रि यमुना के तट पर हुई है। यहाँ से यात्रा आगे बढ़ी, गांव के भीड़ लोग आते हैं, सब भरत को पहचान करके भरत को प्रेम करने लगे। और रास्ते में जितने गांव आए, जितने भीड़ लोग आए, सब भरत के साथ मिल गए चित्रकूट जाने के लिए। क्या ये लोगों को पता नहीं था कि भगवान चित्रकूट है? लेकिन ये लोग वैसे नहीं गए कभी चित्रकूट, जानकारी तो मिल चुकी थी, लेकिन भरत जी आए तो उसके साथ ही चित्रकूट गए। क्या मतलब? परमात्मा की यात्रा कोई संत के संग में ज्यादा अच्छी रहती है। अकेले जाने में भटक जाने का भय है, गुमराह हो जाने का भय है। कोई संत के साथ चले तो यात्रा ज्यादा सफल हुआ करती है। तो सब भरत के संग में चल पड़े, संख्या बढ़ने लगी। ऐसे मानो प्रेम की सरिता बाढ़ के साथ चित्रकूट के सागर की ओर जा रही हैं। और जब ये जा रहे हैं, भरत की प्रेम दशा को देखकर स्वर्ग का मालिक इंद्र अकुलाने लगा। बृहस्पति अपने गुरुदेव हैं, उसको कहने लगा कि भरत जी जिस दशा में जा रहे हैं, मुझे भय लगता है कि निश्चित ही राम को वापस ले आएंगे और हमारी बनी बात बिगड़ जाएगी। बाबा आप कुछ ऐसा विघ्न करें कि भरत और राम की भेंट ही न हो। देवता लोग कितने स्वार्थी। बृहस्पति ने आक्रोश भरी वाणी में इंद्र को डांटा कि तुम ये क्या कर रहे हो, भरत और राम की मुलाकात में बाधा डालना चाहते। सुनो इंद्र, तुम्हें भगवान के स्वभाव का पता नहीं। बाबा जी लिखते हैं, सुनो सुरेश, सुनो सुरेश, रघुनाथ सुभाऊ, निजय अपराध रिसागिन का, निजय अपराध जो अपराध भगत कर करगी, राम रोष पावक सो जरगी, राम लोकहु वेद विदित इतिहासा, लोकहु वेद ओ यह महिमा जानहि दूरवासा, यह महिमा सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, अनिजय अपराध रिसाहीन का। इंद्र, भगवान का स्वभाव उसी का यदि तुमने कुछ बिगाड़ा तो वो नाराज नहीं होते, लेकिन भक्त का अपराध किया तो राम रोष की अग्नि में जल जाओगे। दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र चढ़ा दिया दुर्वासा के ऊपर। इसलिए सुनु सुरेश, सुनु सुरेश, उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पियारा, राम ही सेवक परम पियारा। तो भरत सरिस को राम सनेही, अजग जपु राम, राम जपु दे, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैरु बैरु अधिकारी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो। परमात्मा का ऐसा स्वभाव है कि उसके भक्त की सेवा कोई करे तो प्रभु सुख मानते हैं, उसके संत का कोई अपराध करे तो भगवान दुख मानते हैं। तो हे इंद्र, भगवत भक्त का कभी अकार्य मत इच्छो, दिन दिन शोक समाज हो जाएगा। वैसे कर्म प्रधान है, लोग जैसा करे वैसा फल पाता है, फिर भी
भक्त के प्रति परमात्मा का नित्य पक्षपात है। उसके भक्त को, संत को किसी ने कुछ किया तो भगवान नहीं सह सकते। खुद का अपराध करो तो सवाल नहीं, इसलिए भक्त का अपराध कभी मत करना। इंद्र को डांटा गया, वो सावधान हो गया। बाद में तो भरत के मार्ग में विघ्न डालने के बदले वो छाया करने लगा। मेघ को सूचना दी कि भरत के ऊपर छाया करो ताकि धूप न लगे। धरती को कहा कुशकंटक चुरा लो, रास्ता निर्मल कर दो। हवाएं शीतल बहने लगी। भगवत भक्त को प्रकृति मदद करने लगी। तो भगवान के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी जैसी भरत के लिए प्रकृति ने कर दी। ऐसे श्री भरत जी आगे आगे जा रहे हैं। कोई भील भरत जी को सामने मिले ना तो भरत जी पूछे, तुमने राम जी को देखा है? तो भील कहे, हाँ, 4 दिन पहले हम लकड़ी काट रहे थे तो तीनों घूमने निकले थे तो उस वक्त हमको दर्शन हो गया। दर्शन हो गया ऐसा कोई भील बोले तो भरत जी भील के चरण में दंडवत करने लगे। कहने लगे, राम का दर्शन जिन्होंने किया वो मेरे लिए राम है। महबूब की हर चीज महबूब होती है। अपने प्रीतम के प्रिय चीज हर बात प्रीतम जैसी ही प्रिय लगती हैं। भरत जी सबको प्रणाम करने लगे। आंख में आंसू, हृदय में प्रेम, मुख में राम नाम और भाव विभोर श्री भरत जी हजारों लोगों को लेकर जा रहे। अब चित्रकूट करीब आ गए। जल थल देखकर सब लोगों ने मुकाम कर दिया। ये रात्रि पूर्ण होती है। सुबह होते ही भरत जी ने कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, आज मुझे सकून हो रहे हैं, आज मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। खींचे जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। माँ मैं, शत्रुघ्न और गुह तीनों जाएं, आप गुरुदेव सब यहाँ रहें, भगवान के पास कैसी व्यवस्था है वो देखने के बाद हम आपको ले जाएंगे। माँ ने आशीर्वाद दिया। आज सुबह से ही भरत का मन प्रसन्नता से भरा हुआ है, प्रभु मिलेंगे। और यहाँ चित्रकूट में भी सुबह का समय भगवान अपना नित्य कार्य करके आए हैं और नित्य का नियम की तरह नियम सा हो गया था। देवता लोग आए, मुनिवृंद आए, भगवान सबको आदर देते नित्य। तो जैसे भगवान अपनी कुटिया से बाहर आने लगे तो सीता जी को रोते देखे। सुबह का समय भगवान ने पूछा, वैदेही क्या बात है? सीता जी को रोते देखकर लक्ष्मण जी को भी अच्छा नहीं। सीते क्या है? बोले प्रभु आज मुझे सपना आया। सपना? हाँ, क्या दिखाया? क्या दिखा? बोले सपने में मैंने देखा कि भरत भैया आ रहे। जानकी बहुत अच्छी बात तूने कही, भरत आ जाए तो कितनी अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। भगवान मैं क्या बताऊं, माताएं भी साथ में है, ऐसा सपना देखा और खुशी की बात, माँ भी आ रही। बोले भगवान मैं बोल नहीं सकती। बोले तो बताइए। बोले माँ आ तो रही हैं लेकिन माताओं के चेहरे कुछ अमंगल दिखाई देते हैं, मुझे डर लगता है। सब ठीक तो रहे होंगे, कुछ ऐसी निशानी है, अमंगल निशानी। भगवान ने लखन को कहा कि ये सपना शायद अमंगल खबर देगा, लेकिन प्रभु ने सोचा कि मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा तो मेरे छाया की बराबर सीता लखन भी अस्वस्थ हो जाएंगे, इसलिए प्रभु ने बात को टाल दी कि सपना सच्चा नहीं होता, इसे विषयांतर कर दिया। और यहाँ देवता और मुनि लोग आ गए, भगवान आए हैं और नित्य का क्रम था, सबका भगवान ने सम्मान किया। उतर दिशि देखत भय सन्मानि सुर मुनि, नभ धुरी खग मृग धूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। नभ धूरी खग मृग धूरी भागे, विकल प्रभु आश्रम गए।
भगवान देवताओं का और ऋषि मुनियों का स्वागत करके उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। भगवान 13 साल तक उत्तर दिशा की ओर ही देखते रहे, दक्षिण में देखते ही नहीं। लेकिन जब 14वीं साल शुरू होती और भगवान ने पहली बार दक्षिण की ओर जब देखा ठीक से, तब लंका में अपशकुन होने लगे थे। लंका का पराभव निश्चित हो चुका था। जब भी देखते थे उत्तर दिशा की ओर तो आकाश में धूल चढ़ने लगी, पशु पंखी विकल होकर आश्रम में आने लगे। भगवान खड़े हो गए कि मेरे आश्रम की अगल बगल में कोई शिकार नहीं करता, इतनी दूर क्यों उड़ रही हैं और इतने पशु पंखी विकल होकर आ रहे हैं, कौन आ रहा है? तो भगवान खड़े हुए, तुलसी उठे अवलोकिकारन का चित सच की तरह है, सब समाचार की रात कौलन आयत ही अवसर दिए। क्या है ये, क्या हो रहा है? इतने में 1-2 भील आए और भगवान को समाचार देने लगे कि महाराज, हमने सुना है अयोध्या के राजकुमार भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं, भरत आ रहा है। ये बात जब प्रभु ने सुनी तो गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, भगवान पर भरत के आगमन की असर क्या हुई? बाबा जी लिखते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। भरत आ रहे हैं, ये बात जब कान में आई तो शरीर पुलकित हो गया, मन आनंद से भर गया। भगवान देख रहे हैं, भगवान तुलसी जी देख रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह धर। भरत आ रहे हैं जब सुना, शरीर पुलकित हो गया, मन आनंद से भर गया। और बाबा जी ने ठीक से देखा तो क्या हुआ, आंखों में अश्रु आ गए। तुलसी शरद सरोरुहन, कमल, शरद ऋतु के कमल जैसी आंखें, उसमें स्नेह के जल आ गई। मेरा भरत आ रहा है, बहुत आनंद आया, बहुत खुश हो गए भगवान। लेकिन दूसरी ही क्षण भगवान की बात बाबा जी लिखते हैं, बहुरी सोच बस भैसी रवण, बहुरी सोच बस भैसी रवण, कारण कवन भरत आगमन, कारण कवन भरत आगमन। एक आई अस कहा बहोरी, एक आई अस, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन छोरी, सेन संग चतुरंगन छोरी, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी, बहुरी सोच बस भैसी रवनु, कारण कवन भरत आगमनु,
भगवान सोच बस हुए कि भरत क्यों आता होगा। भगवान कुछ निर्णय कर पाए इससे पहले एक भील और आया और भगवान को कहा, महाराज एक और खबर। क्या? भरत जी के साथ चतुरंगिनी सेना है। चतुरंगिनी सेना? भगवान का चित्त सचकित हो गया। आप ये मत समझे कि चतुरंगिनी सेना आ रही है, ऐसा सुनकर भगवान को ऐसा लगा कि शायद भरत मुझसे युद्ध करने आ रहा। नहीं, भगवान के चित्त को वो इसलिए हुआ कि चतुरंगिनी सेना लेकर भरत आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि शासन मुझे सुप्रत करने आ रहा है। क्योंकि नीति ऐसी है राजनीति कि जिसको गादी मिले उसको लश्कर ताबे हो जाए। तो ये लश्कर लेकर आया, वो मुझे शासन देने आया। तो अब मैं पिता की आज्ञा पालूं या संत के स्नेह को निभाऊं। इसलिए भगवान दुविधा में पड़ गई। अब क्या था? लेकिन भगवान ने तुरंत फैसला कर लिया कि भरत साधु है और वो वचन टूटे ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैं साधु के लिए आया हूं। भगवान ने समाधान ले लिया। लेकिन कुछ समय के लिए भगवान के चेहरे पर जो रेखाएं बदलती रही, उसको देखकर लखन जी आज पहली बार उग्र हो गए, आक्रोश में आ गए। भगवान के चेहरे को दुख में देखकर उससे सहा नहीं। खड़े हो, महाराज माफ करिए, आज बिना पूछे मैं बोल रहा हूं, लेकिन कब तक चुप रहूं? हम भी क्षत्रिय हैं, हमारे हाथ में भी धनुष बाण। आप ठीक से समझ लीजिए महाराज कि ये वीर ने कहा चतुरंगिनी सेना लेकर भरत आ रहा है, तो मेरी दृष्टि में इसका हिसाब स्पष्ट है। क्या? कि आखिर कैकेयी का बेटा है। विष की बेल को अमृत का फल कभी नहीं लगता महाराज। सोचा होगा कि भगवान अकेले हैं और चतुरंगिनी सेना लेकर जाऊं और भगवान को मार दूं, ताकि 14 साल के बाद राज में कोई बंटवारा न करवाए। वरना उसको पता नहीं कि जंगल में कैसे रहते हैं, चतुरंगिनी सेना क्यों लाता। लेकिन भरत का दोष क्या है इसमें? महाराज, विषयी जीव को जब प्रभुता मिल जाती है तब अहंकार आ ही जाता। कई लोगों को अहंकार आया है सत्ता पाने पर। आज भरत राजमद लेकर आ रहा है, लेकिन प्रभु मुझे आपको इतना ही पूछना है कि अयोध्या में से किसी ने भरत को नहीं कहा होगा कि लखन साथ में गया है? उसको यह खबर किसी ने नहीं दी होगी। मां, हम क्षत्रिय हैं, कहां तक चुप रहे? महाराज, आप सरल हैं, बिल्कुल भद्र हैं, आपको सब आपके जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन आप और मेरी मां कच्चे पक्के फल खाते हैं, वो मुझसे सहा नहीं जाता। कब तक सहना हमको? बलवा बोल दिया भरत लखन जी। जैसे छोटे छोटे इतर पंखी को बाज लपेट डालता है और हाथियों के मस्तिष्क को जैसे सिंह चीर डालता है, वैसे भरत और शत्रुघ्न को खेत में गिरा दूंगा, सभी को मार दूंगा, मैं आपका सेवक। बोलते बोलते लखन जी कांपने लगे, आंखें लाल होने लगी, शरीर पर शस्त्र कांपने लगे। बाबा जी लिखते हैं इतने आक्रोश में, जग भय मगन गगन, जग भय मगन गगन भयवान, लखन बाबू बल विपुल बखानी, लखन बाबू बल विपुल बखानी। आज राम के सेवक के रूप में मैं यश प्राप्त करूंगा। महाराज, यदि मैं जो बोला आपकी आज्ञा हो जाए और मैं न कर पाऊं तो हाथ में धनुष्यबाण नहीं लूंगा, राम का अनुज कहलाना बंद कर दूं, लेकिन आज मैं नहीं छोड़ूंगा भरत को। बोलते बोलते वीर रस जाग उठा लखन जी में। भूमि और आकाश मंडल गांजने लगा, एकदम सब में लखन की बात फैल गई। देवता लोग कांपने लगे कि शायद कुछ अनर्थ कर डालेगा। बहुत रोष में लखन जी, मैं भरत को मार दूंगा। इतने में आकाशवाणी हुई, लखन जी आपके बाहुबल को कौन प्रशंसा कर सके, धन्य हो धन्य हो, लेकिन जल्दी में कदम उठाने के बाद में पछताना होगा। इसलिए सोचिए, भरत जी संघर्ष के लिए नहीं आ रहे हैं, शरणागति के लिए आ रहे हैं। देवताओं ने स्पष्टता कर दी, लखन चुप हो गए। इतने रोष में आ गए थे, भरत को मारने की प्रतिज्ञा में डूबे थे कि भगवान कहे तो मार दो। लेकिन आकाशवाणी ने जब कहा कि भरत जी शरणागति के लिए आ रहे हैं, तो लखन जी चुप हो गए।
भरत को मार डालूं, ऐसा कुछ बोल गए। बाद में पछतावा शुरू हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कह दिया। और भरत के लिए बोल दिए, उसको वो दुख नहीं, लेकिन दुख इसलिए हुआ कि मैंने जो निवेदन किया तो भगवान को अच्छा लगा होगा या नहीं। क्योंकि भगवान को नहीं अच्छा लगा होगा तो भी मुझे कुछ कहेंगे नहीं, इतना तो उसका संकोची स्वभाव। तो चुप हो गए। अब आप ठीक से चिंतन करें कि लखन जी ने कहा कि मैं भरत को मार दूं, भगवान कैसे सह सकेंगे हमें, सहा नहीं गया। और बोला लखन, इसलिए उसको डांटना भी अच्छा नहीं लगता, क्या करे, भगवान धर्म संकट में। लेकिन भगवान ने ऐसे लखन को समझाया, हाँ, ऐसे भूल सुधार ली लखन की। कहा लखन, हाँ तुम आज बहुत सुंदर बोले, तुमने कहा कि विषयी जीव को प्रभुता मिलती है तो उसमें मूढ़ता आ ही जाती है। मैं तेरी बात के साथ सम्मत हूं। लखन का पूरा वजन तो वैसे ही ले लिया भगवान, सम्मति बताकर। विषयी जीव को प्रभुता मिलने पर अहंकार आ जाता है, मैं कबूल करता हूं। लेकिन ऐसे लोगों को विषय सता सकता है, सत्ता सता सकती है जिन्होंने सपने में भी संत का संग न किया। लखन, भरत तो खुद संत है। सिद्धांत के रूप में तेरी बात ठीक है, लेकिन भरत को स्पर्श नहीं कर सकती। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद मिल जाए भरत को तो भी उसको राजपद न आए, मैं प्रमाण पत्र देता हूं। फिर कभी लखन भरत के बारे में ऐसा मत बोलो। और पहली बार आप पूरा रामचरितमानस देख लीजिए, कभी भगवान नहीं बोलेंगे, लेकिन आज पहली बार सजल नेत्र बोले, लखन मैं तुम्हारी कसम खा करके, भाई मैं तेरी कसम नहीं खा, लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सूचि सुबंधु नहीं भरत समान। इस विश्व में भरत जैसा भाई नहीं। मशक की फूंक से, मच्छर की फूंक से मेरू पर्वत कभी उड़ नहीं सकता। शायद मच्छर की फूंक से मेरू उड़ भी जाए तो भी भरत को राजमद न आए, वो मैं प्रमाण पत्र। भरत हमारे कुल का हंस है, उसने क्षीर नीर को बिलक कर दिया। और बस सीधी सादी बात है कि जिसके जीवन के लिए परमात्मा प्रमाण पत्र दे, इस संत के बारे में हम क्या कहें। अद्भुत है। लखन चुप हो गए। भगवान ने बात हल्की कर दी। सीता के साथ बैठे, कुछ वार्तालाप चल रहा है और यहाँ भरत, शत्रुघ्न और गुह तीनों दौड़ते आ रहे हैं। रास्ता भूल गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करके सही रास्ता दिखाया और गुहराज थोड़ा ऊपर गया, एक शिखर जैसा था, तो ऊपर जाकर हाथ उठाकर कहने लगा, भरतलाल जी यहाँ आइए, हम बिल्कुल चित्रकूट आश्रम के करीब पहुंच गए हैं, मंदाकिनी साफ साफ दिखाई दे रही है। श्री भरत जी दौड़ पड़े और जैसे ऊपर जाकर देखा, भरत को समाधि की तैयारी, समाधि लगने की तैयारी, इतना भाव उमड़ा, दंडवत करने लगे चित्रकूट को देखते। पैर में, शरीर में कंटक चुभने लगे हैं। मंदाकिनी के तट पर आए, भगवान के चरण चिन्हों को देखकर मिट्टी को लेकर मस्तक पर लगाने लगे। परमात्मा की चरण धूलि में अपने अंग को अंग से आलिंगन देने। आज भी ब्रजभूमि में आप देख पाते हैं, रमण रेती या यमुना की रेती में महात्मा लोग अपने आप को यमुना के तट पर, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज सुरदमंदरैनुत्कटा। श्री भरत जी चरण धूलि लेकर सर पर लगाने लगे हैं, रो रहे हैं। दंडवत करते करते कुटिया यानी आश्रम के द्वार पर पहुंचे। पाही नाथ कही पाही गोसाई, भगवान को पुकारते पुकारते आए, लेकिन गिर पड़े, भीतर नहीं जा सके। गुहराज ने कहा, भगवान का ख्याल नहीं है, वो दूसरी ओर देखकर खड़े हैं, बैठे हैं, भरत जी हम सीधे भीतर जाएं। भरत जी ने कहा, नहीं, पापी को ऐसे पवित्र आश्रम में जाने का अधिकार नहीं, मुझे तो भगवान बुलाए तब मैं जाऊं। और बिल्कुल साधना पक्ष में ये ठीक है कि पुरुषार्थ करते करते एक मर्यादा तक ही पहुंचा जाता है, बाद में तो भगवान दौड़ेंगे तभी ही क्रांति होगी। परमात्मा के अनुग्रह के बिना भरत जी गए तो द्वार तक गए, लेकिन बाद में प्रभु ही दौड़े तो ही काम बनेगा। तो पाही माम करके पुकारने लगे। भगवान भरत की आवाज सुन चुके, लेकिन उठे ना। हृदय में बहुत तड़प हुई, लेकिन उठे ना, क्योंकि भगवान सोचते थे कि भरत की आवाज सुनकर पहले लखन मुझे कहे कि जाइए बाहर, तब मैं जाऊं।
ताकि लखन के मन में बिल्कुल साफ भरत के लिए भाव उठा या नहीं वो देखना चाहते थे। बहुत अकुला रहे हैं भगवान भरत को पाने के लिए, देखने के लिए। भरत जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लखन जी आवाज सुन गए और परमात्मा को कहने लगे, महाराज हमारा भरत आया है, आप उठिए ना, भरत आया। ये बात जब भगवान ने सुनी और तुरंत भगवान इतने जल्दी में आ गए। बाबा जी लिखते हैं, उठे राम सुनी पट कहु निसंग धनुरा, उठे राम सुनि प्रेम यदीरा, कहु पट कहु निसंग धनुरा, कहु पट कहु निसंग धनुरा, एरी कहु पट कहु निसंग धनुरा। भरत को मिलने के लिए भगवान उठे। तुलसीदास जी ने दो ही चीज देखी, एक भगवान उठे सो देखा, और दूसरा भगवान भरत जी को भेंट रहे हैं, मिल रहे हैं, वो देखा। भगवान किस रास्ते से गए वो तुलसीदास जी देख नहीं पाए, क्योंकि भगवान इतनी तीव्र गति से गए भरत को गले से लगाने के लिए। वो स्वामी जी को लगा कि भगवान इतनी तीव्र गति से गए तो मैं देख नहीं पाया कि किस रास्ते से गए। लोग मुझे पूछेंगे कि आप तो देख देख कर लिखते थे, तो कौन रास्ते गए? तो तुलसी जी रास्ता ढूंढने लगे तो मिल गया, क्योंकि भगवान प्रेम अधीर होकर भरत को मिलने के लिए जब दौड़े तो भगवान के शरीर से चार चीज गिर गई। कहु पट कहु निशंग धनु तीरा, वलकल गिर गया, निशंग यानी तरकस छुट गया, तीर गिर गया और धनुष गिर गया। चार चीज परमात्मा की गिर गई और भगवान दौड़। संत लोगों ने बहुत अभिप्राय दिया है इस प्रसंग पर, गौर करें कि भगवान जब भरत को मिलने के लिए दौड़े तो चार ही चीज क्यों गिरी, पांच क्यों नहीं गिरी, तीन क्यों नहीं गिरी? एक संत का अभिप्राय है कि चार चीज इसलिए गिर गई कि भक्त जितनी चीज छोड़कर परमात्मा के पास आता है, ईश्वर इतना छोड़कर उसको लेने जाता है। भरत जी चार चीज छोड़कर आए, अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन सहो निर्वाण। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों प्रयाग में छोड़कर आए, तो चार चीज छोड़कर भरत जी आए तो भगवान ने चार चीज छोड़कर उसका स्वीकार किया। एक अर्थ। एक संत ने कहा कि ठीक है ये, लेकिन भगवान के हथियार गिर क्यों गए? भगवान ने छोड़ दिए थे या अपने आप गिर गए? स्वाभाविक था अपने आप गिरना, क्योंकि कोई प्रेम अधीर होता है, अपने कोई निकट का स्नेही आ जाए और हम बहुत भाव में आकर उसको मिलने के लिए दौड़े तो हमारे जूते गिर जाएंगे, लकड़ी गिर जाएगी, पगड़ी गिर जाएगी, होगा ऐसा। तो भगवान प्रेम अधीर हो गए थे इसलिए हथियार गिर गए। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने जानबूझकर हथियार गिरा दिया। क्यों? जो हथियार गिरा देता है उसने पराजय कबूल कर दिया। भगवान भरत को ये बताना चाहते हैं कि तेरे प्रेम के सामने मैंने मेरा पराजय कबूल कर लिया, हथियार छोड़कर। एक संत कहे नहीं, हथियार इसलिए भगवान ने गिरा दिया कि वो लखन को बताना चाहते थे कि लखन तुम कह रहे थे कि मैं भरत को मार डालूं, मैं उसकी हत्या कर दूं, लेकिन सुनो उसको कैसे मार सकोगे? मैंने उसका नाम सुना तो मेरे हथियार गिरने लगे, उसके सामने युद्ध कैसे कर पाए? वो तो इतना समर्थ। एक संत ने कहा नहीं, भगवान के हथियार इसलिए गिर गए कि भगवान ने सोच समझकर गिराया। क्यों? कि भगवान की एक आदत थी बचपन में, जब भगवान और भरत सरयू के तट पर खेल खेला करते थे दड़ाई के गेंद का, तो हर वक्त भगवान हारते थे और भरत को जिताते थे। भगवान ने हथियार फेंक कर भरत को दिखाया कि बचपन में जो आदत थी वो अभी गई नहीं, आज भी तेरी जीत हो रही है और मेरी हार। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने हथियार इसलिए गिरा दिए क्योंकि दुश्मन को मिलना हो तो हथियार रखना चाहिए, संत को मिलना हो तब हथियार छोड़कर जाना चाहिए। हथियार रजोगुण का प्रतीक है, संत के पास जाए तो रजोगुण छोड़कर जाए, ये बताना चाहते। एक संत ने कहा नहीं, भगवान ने हथियार फेंके नहीं थे तो अपने आप गिर गए। क्यों? कई अर्थ महात्मा लोग निकालते।
परमात्मा के शरीर पर जो चीज होती है वो चेतन होती है, उसमें जीव होता है, प्राण। तो भगवान के हथियार में भी चेतना थी। तो भगवान जब दौड़े तो हथियारों ने सोचा कि हम कई समय से भगवान के शरीर पर हैं, लेकिन परमात्मा को इतना दौड़ते हमने कभी नहीं देखा, तो भगवान क्यों इतना दौड़ते हैं? तो हथियारों ने ठीक से देखा तो भरत को मिलने के लिए भगवान दौड़ते हैं, तो भरत तो मिट्टी में आलिंगन कर रहा है। हथियारों ने सोचा कि जिस संत को मिलने के लिए भगवान इतना तेज गति से दौड़ रहे हैं, वो संत तो भगवान की चरण धूल में आलिंगन लगा रहे हैं, तो ये धूल में कुछ ऐसी कोई महत्व की चीज होनी चाहिए, वरना संत गिरता नहीं। हम तो कंधे पर ही रहे, कभी चरण धूल का अनुभव ही नहीं किया, चलो आज गिरकर भगवान की चरण धूल का अनुभव कर ले। इसलिए हथियार गिर गए। एक संत ने कहा नहीं, हथियार को शर्म लगी कि भरत जैसे संत परमात्मा के चरणों में गिर जाए और हम उसके शरीर पर भार बने रहे, नहीं, अब तो शर्म से हमको भी गिर जाना चाहिए, इसलिए हथियार गिर गए। एक संत ने कहा कि भाई हथियार गिर गए वो समझ में आता है, लेकिन भगवान ने वलकल क्यों गिरा दिया? मर्यादा का प्रश्न था, कंधे से वलकल। उसका कारण ये रहा कि भगवान ने सोचा होगा कि संत को हृदय से लगाना है, ये वलकल यदि मेरे सीने पर रहेगा तो भक्त और संत और भगवंत के दो दिल एक होने में बाधक बनेगा। वस्त्र माया का प्रतीक है, हम नहीं हटा सकते, भगवान खुद हटा कर लेने के लिए दौड़े हैं। तो एक अर्थ ये भी होता है, कोई भी अर्थ आप लो, भगवान ऐसे दौड़े हैं और जहाँ भरत जी गिरे हुए हैं जाकर भगवान भरत के हाथ को उठाते, हृदय से लगाने की तैयारी में बाबा जी लिखते हैं, बर बस लिए उठाई उर लाए वो कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे वो सब बलात् भरत को उठाकर परमात्मा ने सीने से लगा लिया। आंखों से अश्रु बहने लगे, देखने वाले को समाधि लग गई, सबको इतनी एक रूपता सद गई। भगवान के बाहुपास से ढीले होकर भरत जी चरणों में गिर गए। शत्रुघ्न प्रणाम कर रहे हैं, यहाँ लखन जी भरत जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। शत्रुघ्न भरत के चरण में प्रणाम कर, लखन के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। सब आंख में अश्रु लाकर हिल मिल रहे हैं। गुहराज ने प्रणाम किया और अभी तक भरत के दिल में थोड़ा सा भय है। राम जी ने तो भरत को कबूल कर लिया, लेकिन भरत के दिल में ये चिंता है कि मेरी माँ वैदेही मुझे कबूल करेगी या नहीं, क्योंकि वैदेही के स्वभाव से भरत जी परिचित नहीं थे। शादी के बाद तुरंत ननिहाल चले गए थे, इसलिए वैदेही के स्वभाव से बिल्कुल परिचित नहीं। तो सोचने लगे, लेकिन जब जानकी जी के चरण में भरत शत्रुघ्न ने प्रणाम किया और जानकी जी ने सर पर हाथ रखकर जब आशीर्वाद दिया, तब भरत जी की सभी चिंता में जानकी के हाथ से आशीर्वाद बहुत बड़भागी लोगों को ही रामचरितमानस में मिला है। उसमें से एक है भरत जी और दूसरे हैं हनुमान जी। माँ के आशीर्वाद, वरना जानकी जी किसी को स्पर्श नहीं करती। भरत के सर पर, शत्रुघ्न के सर पर हाथ रखा है, सब भय दूर हो गया। सबको लेकर भगवान आए आश्रम में, कुटिया पर। कहीं दौने पड़े हैं पानी पीने के लिए, कहीं कच्चे पक्के फल फूल पड़े हैं, दर्भ का बिछाना है। एक कुटिया की स्थिति देखकर भरत जी बहुत रोने लगे, सब समझाने लगे, कोई सब भाव में डूबे हैं। इतने में गुह ने कहा, महाराज हम अकेले नहीं आए, माताएं आई हैं, गुरुदेव भी आए। भगवान शत्रुघ्न को सीता जी के पास रखते हैं और लखन, भरत और गुह को लेकर सबका सम्मान करने के लिए दौड़ते हैं नदी के तट तक। हजारों लोग खड़े हैं। सबसे पहले वशिष्ठ जी के चरण में वंदन किया, आशीर्वाद दिया। लखन जी ने प्रणाम किया, भरत ने प्रणाम किया, लेकिन गुह को तो पता था कि वशिष्ठ जी के दिल में मेरे प्रति जरा छुताछूत का भेद है और मैं उसको प्रणाम करने जाऊंगा तो उसको तकलीफ होगी, स्नान करना पड़ेगा। इसलिए गुह ने दूर से प्रणाम किया, बाबा मैं तो श्रृंगवेरपुर वाला निषाद हूं, बील हूं। भगवान को अच्छा नहीं लगा कि वशिष्ठ बाप जी गुह को न मिले, वो ठीक नहीं। तब तक तो राम राज्य कैसे हो, और गुरु को वैसे ठपका भी कैसे दे, गुरु को सलाह भी कैसे दे। भगवान ने युक्ति रची, गुह का हाथ पकड़ के वशिष्ठ जी को कहा, बाबा आपने उसको पहचाना, ये मेरा मित्र गुह है। हाथ पकड़कर भगवान ने जब परिचय दिया, वशिष्ठ जी समझ गए। वशिष्ठ जी दौड़ पड़े और गुह मना करने लगा,
तो तुरंत उसको उठाकर सीने से लगा लिया। गुहराज ने कहा कि महाराज स्नान करना पड़ेगा। बोले सब छोड़, अब सब बात खत्म हो गई। भगवान जिसको अपनाए उसको अपनाने में मुझे क्या हरकत। जब गुह को वशिष्ठ जी ने सीने से लगाया तब देवताओं ने पुष्प की वृष्टि की। भगवान का एक क्रांतिकारी कदम था कि वशिष्ठ और गुह को मिला दिया। रामायण में लिखा है, सामनी पाठ यही सामनी पाटली को नागी, बढ़ बतिष्ठ सम को जब वशिष्ठ सम को जगत आही। वशिष्ठ गुह मिले, सबको भगवान मिलने लगे और आदर देते देते सबसे पहले भगवान माताओं में गोस्वामी जी कहते हैं कैकेयी को मिलते हैं। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाव भगति मति देई, पग परिकीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि तीनों माता में सबसे पहले भरत जी कैकेयी को राम जी कैकेयी को मिलते हैं। और शब्द पर ध्यान देना, कोई बेटा माँ को जब मिलेगा तो माँ को प्रणाम करेगा और माँ उसको उठाकर सीने से लगा लेगी। ऐसे दृश्य हम अनुभव करते हैं और देखते हैं। माँ को जब मिलो तो माँ उठाकर सीने से लगा ली, लेकिन भगवान ने माँ को प्रथम प्रणाम नहीं किया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रणाम तो दूसरी चौपाई में, पग परी किन्ह प्रबोध बहोरी, बाद में प्रणाम पैरों में गिर के। पहले तो माँ को एकदम उठाकर भगवान सीने से लगा ले। क्यों सीने से लगाए? भगवान माँ को हृदय से इसलिए लगा रहे हैं कि माँ, अयोध्या में मेरे हृदय की इच्छा तूने पूरी की है कि शासन भरत को मिले, ये मैं चाहता था, तो मेरे हृदय की इच्छा तुमने पूरी की, इसलिए मैं तुम्हें हृदय से लगा रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, भगवान ने कैकेयी को हृदय से इसलिए लगाई कि भरत को मैंने हृदय से लगाया और भरत जैसे संत को जिन्होंने जन्म दिया, ऐसी माता को हृदय से नहीं लगाऊंगा तो मैंने अपराध किया माना जाएगा, इसलिए हृदय से लगाया। और बाद में चरणों में गिर गए। माँ रोने लगी तो कहा, माँ छोड़, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी, जो होना था हुआ है, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। सुमित्रा के चरणों में और माँ कौशल्या के चरण में जब वंदन किया, माँ तो कुछ नहीं बोल सकी कौशल्या से। भरत और लक्ष्मण के, राम और लखन के सर पर जटा देख कर आंख से अश्रु प्रवाह बहने लगे। सबको लेकर आए चित्रकूट के आश्रम में। बाकी सब लोग बाहर मुकाम कर रहे हैं और महिषुर मंत्र मात गुरु गणे लोग लिए साथ। कुछ गणे लोग भीतर गए। जानकी जी दौड़ी गुरुदेव को, गुरु पत्नियों को और कौशल्या आदि माताओं को। जब सीता जी ने प्रणाम किया तब सब सास रोने लगी। पूरी सभा मिल गई। वशिष्ठ जी ने कुछ माइक गति का वर्णन किया कि ये संसार है, आना जाना संयोग वियोग यहाँ हुआ ही करता है। तो भगवान ने पूछा, बाबा आप ऐसी चर्चा क्यों करते हैं? ये कोई ऐसा विषय तो नहीं चल रहा है, आपके वचन के पीछे कुछ राज है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ लखन, राम जी, मैं इसलिए माइक गति की चर्चा कर रहा हूँ कि वैसे तो आप वन में आए, अयोध्या संभल गई, दुख तो जरूर है, लेकिन एक बात बिगड़ गई राम जी। क्या बात जी? बोले, सुमंत ने आकर जब खबर दी कि राम अब नहीं आएंगे, तब महाराजा दशरथ जी ने राम राम कहते कहते प्राण त्याग कर दिया। गुरुदेव,
हाँ राजा, साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा रोने लगे। लक्ष्मण रोने लगे, जानकी जी पिता को याद करके रोने लगे, भरत शत्रुघ्न रोने लगे, माताएं रोने लगी, मानो आज ही अवधपति का अवसान हुआ हो, ऐसी घटना घट गई। एक दिन और एक रात किसी ने जलपान नहीं किया, निर्जला दिन किया। दूसरे दिन भगवान वशिष्ठ जी ने राम के हाथों पिता की जो कुछ क्रिया करनी चाहिए पुत्र को सो करवा दी। और बाद में भगवान ने भीलों को सूचना दी कि 24 घंटों से किसी ने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, सबके आस कुटिया पर फल फूल भेज दिए जाए। भील लोग फल फूल लेकर, भगवान की कृपा से धरती इतना फल फूल देने लगी तो कंवारे भर के सबके द्वार पर भेज दिया गया। कई डेरा तंबू लग गए, एक नगर बस गया, सबने फलाहार किया। ऐसे चित्रकूट में भरत का समाज आया और दिन बीतने लगे। कुछ सभाएं हुई अयोध्या के राज तिलक के बारे में क्या किया जाए, लेकिन कोई निर्णय नहीं आया। मैं संक्षेप में कह दूं, अचानक एक खबर आई कि जनक महाराज आ रहे हैं। जनक के दूत ने आकर वशिष्ठ जी को कहा कि अयोध्या में ऐसा उत्पात हो गया, वो मिथिला में समाचार मिलते ही जनक जी पूरी जनकपुरी को लेकर आ रहे हैं। जनक के सम्मान के लिए भगवान गए हैं और जनक जी का सम्मान करके लिया। पूरी नगरी आई, 2 नगर बस गए चित्रकूट में। वशिष्ठ जी को मिले, अवधपति की याद में जनक की आंख में भी आंसू आ गए। पुनः एक दिन और एक रात किसी ने जलपान नहीं किया। यहाँ सुनैना जी जनक की धर्मपत्नी माँ कौशल्या, सुमित्रा और कौशल्या को मिलने जाती हैं, महाराज का शोक व्यक्त करती हैं। और ऐसी कथा एक प्रसंग मिला है, आपने देखा होगा कि रात्रि का समय था और सुनैना को कौशल्या जी ने कहा कि अब आप विश्राम करें। तब सुनैना ने कौशल्या जी को कहा कि माँ अविवेक न हो तो एक बात कहूँ क्या, जानकी को आप आज्ञा करें तो मैं सीता को मेरे साथ हमारे मुकाम पर ले जाऊं, डेरा तंबू पर, क्योंकि उसके पिता को जानकी मिलने। महाराजा हाँ जरूर, जानकी बेटी। वैदेही दौड़ आई, माँ जाओ माता के साथ पिता को मिलाओ। पिता ने विवाह करके बेटी को अयोध्या भेजी थी, उसके बाद ये प्रथम मुलाकात है बाप बेटी की। शरीर सूख गया है सीता का। जानकी माँ के साथ रात्रि को आई चित्रकूट के जंगल में, जहां जनक का मुकाम है।